हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं जो कल का मैच हुआ है ना, जो मैंने रात को वीडियो डाला था। कल का मैच जो हुआ है वो इंडिया ने जीत लिया है और टॉस भी जीत लिया, सबसे बड़ी बात है, और मैच भी जीत लिया। नहीं तो टॉस हार रहे थे, मैच जीत रहे थे, टॉस जीत गए थे, मैच हार रहे थे। अब टॉस और मैच दोनों जीत गए हैं तो भैया उसके बारे में बात तो बनती है, लेकिन बैटिंग फॉर्म के बारे में अब बिग क्वेश्चन उठेंगे गिल साहब के, स्काई स्काई सूर्य कुमार यादव के। तो भाई साहब हुआ क्या है एक्चुअली, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भाई, आपका बंधु रवि छाबड़ा आपके लिए लाता रहेगा अच्छे अच्छे वीडियोस, रोस्टिंग वीडियोस, आपको एंटरटेन करने के लिए, आप तक क्रिकेट की रिसर्च पूरे करने के लिए। और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई साहब बटन खींच के रखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो भाई साहब कल 118 रन का टारगेट था। उस साउथ अफ्रीका के अंदर पहले वाली जो मैच था उसकी आत्मा आ गई थी, वही कंटिन्यू जारी रखा उन्होंने। बीच में 200 का पहाड़ एक आ गया था दूसरे मैच में, उसको फिर ब्रेक करके वो 117 पर आए। अर्शदीप सिंह ने अपना बदला ले लिया भाई साहब। भाई साहब 7 वाइड मारे थे, लेकिन यहाँ पर भाई 1 रन पे 2 विकेट। एक हर्षित राणा भी छाए हुए थे और उधर से अर्शदीप सिंह भी छाए हुए थे। भाई साहब हर्षित राणा को जो ट्रोल किया जाता है ना भाई, उसका सबसे बड़ा कारण है गौतम गंभीर। अदरवाइज बंदा परफॉर्म कर रहा है भाई, परफॉर्म कर रहा है भाई। और आपने देखा होगा हाई फाई दिया था दोनों ने, बाकी सबके साथ तो गौतम गंभीर से। लेकिन जैसे ही हर्षित राणा आए ऐसा कुछ हुआ था भाई, पता नहीं नोटिस किया कि नहीं आपने, जब पेविलियन में सारे लोग जा रहे थे ऐसा हुआ था। तो बात उठती है, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। जब तो 214 का टारगेट चेस करना था, नंबर 3 पर उतार दिया अक्षर पटेल को। जब 118 का टारगेट चेस करना था, भाई साहब उतार दिया तिलक वर्मा को, जो ऑलरेडी T20 में सेंचुरीज मार चुका है। भाई साहब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हो क्यों रहा है? अरे भैया होना उल्टा चाहिए था, जहां 214 का टारगेट चेस करना चाहिए था वहां तिलक वर्मा को भेजना चाहिए था भाई। अक्षर पटेल को भेज दिया, 118 वाले में किसको भेज दिया भाई साहब, समझ ही नहीं आया। भाई साहब नंबर 3 का बैट्समैन है कौन, मुझे समझ ही नहीं आ रही आज तक। समझ तो मुझे ओपनिंग की भी नहीं आ रही भैया, शुभमन गिल कर क्या रहे हैं, शुभमन गिल कर क्या रहे हैं, जायसवाल साहब कहाँ हैं? अगर आपने एक वीडियो देखा हो, वायरल हो रहा है यार, बड़ा दुख हुआ देखकर। गौतम गंभीर कुछ बोलते हैं, फिर वो अंदर आता है संजू सैमसन कुछ बताने के लिए अपने खिलाड़ी को इन्फॉर्मेशन, बट उनके आप जब देखेंगे ना चेयर पे बैठे हुए संजू सैमसन को, आपको लगेगा भाई साहब उसके दिल में मतलब क्या दर्द बीत रहा होगा, बंदा अंदर से कितनी गालियां दे रहा होगा। रुको मेरे घर में गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी संजू सैमसन के, मतलब कई बार क्या होता है, उसने उसका दिल में होगी कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं होगी, और उससे पहले 6-7 मैच रह गए हैं। अब इस 6-7 मैचों में उसको चांस नहीं मिला तो वर्ल्ड कप में वैसे भी नहीं उतारेंगे उसको, रिस्क लेंगे नहीं है। और उस बंदे ने मेहनत की है, बंदे ने सेंचुरीज की हैं, उसके दिल में ये तो बीत रही होगी ना कि दिन तो भाई साहब वो ग्राउंड के अंदर आके मारेगा, गौती भाई को भारी पकड़ लेगा वो। भाई साहब मैं क्या करूं, उम्र बीत जाती है, उसके बाद क्या होता है वो रिटायरमेंट बैठे बैठे घोषित कर देंगे। जैसे अभी मोहम्मद शमी को तो चांस किसी टाइम में न्यूज आ जाएगी भैया मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, क्योंकि चांस तो मिल नहीं रहा ना। जायसवाल ने अभी शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या कहीं तो भी उसने सेंचुरी की है, उसको भी नहीं उतार रहे भाई साहब। मैं देखो स्काई को कैप्टनशिप के लिए तो रखा नहीं गया, स्काई बैटिंग उससे हो नहीं रही, क्योंकि कैप्टनशिप में और भी अच्छे अच्छे कैप्टन हैं भाई। श्रेयस अय्यर भी तो है, आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब को अकेले दम पर वो फाइनल तक ले गया था। क्या कमी है मायूस में, एक बारी स्काई और गिल को रेस्ट दो, जायसवाल और संजू सैमसन को उतारो, या संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को उतारो। भाई साहब T20 एक तरफा कर देंगे, इतने अच्छा खेलेंगे ये, सच बता रहा हूं। तो ये यही मैं बात करने के लिए आया था।
अर्शदीप सिंह ने जो अपना बदला लिया, फिर हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा प्लेयर है, सारी टीम कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। सिर्फ 2 प्लेयर हैं, गिल, प्रिंस कुंवर प्रताप गिल, प्रजा जिनसे आजकल नाराज बैठी हुई है, और नंबर 2 पर है स्काई, जिनकी बैटिंग आजकल रेंग कर चल रही है। हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। स्काई को भी हवा में उड़ना चाहिए, हवा में उड़ रहे हैं गिल। समझ नहीं आ रहा, मैं बाल सेट कर लूँ यार, बहुत हो गए हैं। क्या ही करें यार, क्या ही करें, समझ नहीं आ रही। मैं पता क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप ना स्टैचू बनवा दो, जैसे मेसी का बनवाया ना, आप गिल और स्काई का बनवा दो। मेसी से ज्यादा देर ग्राउंड में टिके रहे हैं गिल। 3rd मैच में 28 रन, आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे लगता है, क्योंकि इनकी फॉर्म बबरों जैसी है, बाबर आजम जैसी, 4, 5, 2, 1, 9। अभी 28 रन मार दिए तो आउट ऑफ फॉर्म चले गए। स्काई भी मेसी से ज्यादा देर ग्राउंड में टिके रहे। इन दोनों का एक स्टैचू बनवा दो, जैसे मेसी का बनवाया, मैं सच बता रहा हूँ, बनवा दो। शुभमन गिल आने वाले टाइम में कहीं बाबर आजम ना बन जाए T20 में, क्योंकि जिस हिसाब से वो आउट हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि जैसे स्काई तो चलो मारते उसने लप्पा मारना था, वो आउट हो गया, बट गिल बैट कहाँ, बॉल कहाँ घुस गई। जैसे अभी बिग बैश लीग में बाबर आजम खेल रहे हैं ना, पहली पे कैच बच गए, दूसरी पे कैच बच गए, तीसरी पे कह रहा मैं दे के मानूंगा कैच। ऐसा बाबर आजम जो कर रहे हैं ना वहाँ बिग बैश लीग में, सेम चीज कर रहे हैं शुभमन गिल इंडिया में। तो सवाल उठने चाहिए भाई साहब संजू सैमसन के लिए। सारे जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना भाई, कमेंट कर दो, क्योंकि फैंस की ताकत बहुत ज्यादा है। देश में बवाल उठेगा ना इस चीज को लेकर, भाई साहब संजू सैमसन को क्यों नहीं ले रहे। एक बंदे का करियर जा रहा है, बंदा परफॉर्म करना चाह रहा है, बिठा के रखा हुआ है ग्राउंड के अंदर, क्यों? दुख तो होता है भाई, मेहनत करके आए हैं, क्रिकेट का कंपटीशन इतना इजी, और बैठे बैठे संन्यास ले लेंगे। एक का तो करियर खत्म हो गया, मोहम्मद शमी का। सिराज पता नहीं किस बात का रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे, वो खेल रहे हैं, बट उनको रेस्ट दे रखा है, उनका भी खत्म कर देंगे। गिल को जबरदस्ती घुसोया हुआ है, स्काई को कैप्टन बनाया। समझ नहीं आ रही यार, क्रिएटिविटी के चक्कर में क्या चाह रहे हैं। मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूं चाह क्या रहे हैं। ये क्रिएटिविटी का चक्कर है बाबू भैया। पता है क्या होता है, कई बारी किसी नए बंदे को कोच बना दो ना, तो वो कुछ अलग दिखाने के चक्कर में ना ऐसा कर देगा पलट, अरे दाव पड़ गया तो ठीक, नहीं तो मट्टी पलेट। दाव ऐसे ही पड़ गया, देखा क्या क्रिएटिविटी है, देखा मैंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। अब गलती से अगर 50 मार दी शुभमन गिल को, उसको 10 साल आगे और रखेंगे, जैसे बाबर आजम को रखते हैं, फिर संजू सैमसन कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे भाई साहब बताओ? और वो समझ ही गए, कहाँ जाएंगे? अगर इन्होंने 50 मार दी, इनको 10 मैच और रखेंगे, फिर संजू सैमसन तो माथा पकड़ लेगा भाई साहब, इसने 50 मार दी, अब तो चांस ही नहीं है। वो सेंचुरीज मारने वाले बाहर बैठे भाई साहब। यही है मेरा कहने का ही मतलब था कि 3rd नंबर पर किसको उतारना चाहिए था, किसको उतारे, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। बाकी आप कमेंट करके बता दो भाई साहब मैंने वीडियो में सही बोला है कि नहीं, क्योंकि फैंस की ताकत और सपोर्ट चाहिए संजू सैमसन को, जैसे श्री जायसवाल को, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को, जो कि आप ही करवा सकते हो भाई साहब। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट, एक लाइक और शेयर मुझे और मोटिवेट करता है, और वीडियोस लाने के लिए, और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए, और क्रिकेटर्स को रोस्ट करने के लिए। बाय बाय।